हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी में दांत की संरचना व प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दांत या टीथ। मुंह गुहा में ऊपरी व निचली जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं और मनुष्य में दांत जबड़ों की हड्डियों में धंसे होते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत का निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है और जो दांत हैं वह हड्डियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। दांत का निर्माण मुख्यतः कैल्शियम तत्व से हुआ है। दांत का निर्माण किस तत्व से हुआ है? कैल्शियम से। मनुष्य में सामान्य दांत 32 होते हैं, जबकि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के जीवन काल में 52 दांत उगते हैं। मनुष्य के सामान्य दांत 32 और दूध के दांत 20 होते हैं। इन दोनों को मिलाकर कुल दांत हुए 52। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना सभी आपको याद रखना है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यह है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन सभी को डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। मनुष्य के प्रथम प्रकार के दांत है इंसिजर। इंसिजर को कृंतक कहते हैं। इंसिजर का मुख्य कार्य भोजन को काटना होता है। इंसिजर दांत को नोज टीथ भी कहा जाता है। इंसिजर को नोज टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नाक के ठीक नीचे होते हैं। मनुष्य में इंसिजर दांतों की संख्या 8 होती है। 4 इंसिजर दांत ऊपरी जबड़ों में और 4 इंसिजर दांत निचली जबड़ों में पाए जाते हैं, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। मनुष्य के दूसरे प्रकार के दांत हैं कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में रदनक कहते हैं। कैनाइन का मुख्य कार्य भोजन को फाड़ना होता है। कैनाइन को आई टीथ भी कहते हैं क्योंकि यह आंख के ठीक नीचे होते हैं। जो मांसाहारी जानवर हैं उनमें कैनाइन दांत लंबा पाया जाता है। जो शेर और मांसाहारी जानवर हैं इनमें कैनाइन दांत लंबा पाया जाता है और मनुष्य में कैनाइन दांतों की संख्या 4 होती है। 2 दांत ऊपरी जबड़ों में और 2 दांत निचली जबड़ों में। यह है कैनाइन दांत, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। मनुष्य के तीसरे प्रकार के दांत है प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी में अग्र चबड़क कहते हैं। प्रीमोलर का मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है और प्रीमोलर को चीक टीथ भी कहते हैं। प्रीमोलर को चीक टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह गाल के ठीक नीचे होते हैं। मनुष्य में प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 होती है। 4 दांत ऊपरी जबड़ों में और 4 दांत निचली जबड़ों में पाए जाते हैं। मनुष्य के चौथे प्रकार के दांत हैं मोलर और मोलर को हिंदी में चबड़क कहते हैं। मोलर का मुख्य काम भोजन को चबाना होता है और इन्हें विजडम दांत भी कहा जाता है। मोलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विजडम दांत के नाम से। बच्चों में मुख्यतः प्रीमोलर या अग्र चबड़क दांत अनुपस्थित होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर या अग्र चबड़क दांत अनुपस्थित होते हैं, यह आपको याद रखना है। और जो मनुष्य में मोलर दांतों की संख्या है वह 12 होती है। मनुष्य में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। 6 ऊपरी जबड़ों में दांत और 6 निचली जबड़ों में दांत। अब हम दांत की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। दांत के मुख्य भाग है क्राउन, नेक, रूट, एनेमल, डेंटाइन और पल्प कैविटी। इन सभी के बारे में हम आगे जानेंगे। क्राउन क्या है? मनुष्य के दांत का जो ऊपरी भाग है उसे क्राउन कहते हैं। यह है क्राउन। मनुष्य के ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं। मनुष्य के दांत के मध्य भाग को नेक या ग्रीवा कहते हैं और मनुष्य के दांत के निचले भाग को रूट या जड़ कहते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। इनेमल मुख्यतः कैल्शियम एपिटाइट का बना होता है और यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल। और इनेमल को दांत का बॉडीगार्ड कहा जाता है। दांत का बॉडीगार्ड किसे कहा जाता है? इनेमल को। यह है वाइट इनेमल, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। इनेमल के ठीक नीचे डेंटाइन पाया जाता है। डेंटाइन को दंतास्थि भी कहा जाता है। डेंटाइन मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से बना होता है
और यह पीले रंग का पदार्थ होता है। डेंटाइन किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से, और यह मुख्यतः पीले रंग का पदार्थ होता है। डेंटाइन के ठीक नीचे पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी या मज्जा गुहा। पल्प कैविटी में मुख्यतः तंत्रिका कोशिकाएं और रुधिर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। मनुष्य के जो जबड़ा होता है उसे जम कहते हैं। जो मनुष्य का जबड़ा होता है उसे जम कहते हैं। और ग्रीवा व जड़ की बाहरी परत सीमेंटम कहलाती है। ग्रीवा और जड़ की बाहरी परत क्या कहलाती है? सीमेंटम। सीमेंटम आप चित्र में देख सकते हैं। ये जो नीले कलर का पदार्थ है वह है सीमेंटम। ये सभी भाग आपको याद रखने हैं। अब हम दांत की उत्पत्ति के आधार पर उनके प्रकार को जानेंगे। जीवन काल में एक बार उगने वाली दांतों को मोनोफोडेंट कहते हैं। जीवन काल में एक बार उगने वाली दांतों को मोनोफोडेंट कहते हैं। मानव में तीसरे चबड़क और सभी अचबड़क दांत मोनोफोडेंट की श्रेणी में आते हैं। जीवन काल में 2 बार उगने वाली दांत डाइफोडोंट कहलाते हैं। मानव में कृंतक, रत्नक और पहले व दूसरे नंबर का चबड़क दांत डाइफोडोंट की श्रेणी में आते हैं। और जीवन काल में कई बार उगने वाली दांत पॉलीफोडेंट कहलाते हैं। पॉलीफोडेंट दांत अधिकांश निम्न कशेरुकी जीवों में पाए जाते हैं। यह थे दांत के प्रकार। अब हम दांत के दंत सूत्र को जानेंगे। मनुष्य के चारों दांतों की संख्या को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। यह फॉर्मूला है IC/PM/IC/PM। आई का मतलब है यहाँ इंसीजर, सी का मतलब है कैनाइन, पी का मतलब है प्रीमोलर और एम का मतलब है मूलर। मनुष्य के आदि जबड़े में जो दांत पाए जाते हैं उन्हें प्रदर्शित करने के लिए दंत सूत्र की सहायता ली जाती है। मनुष्य की आदि जबड़े में 2 इंसीजर दांत, 1 कैनाइन दांत, 2 प्रीमोलर दांत और 3 मूलर दांत पाए जाते हैं। यह है दंत सूत्र। अब हम दांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। इनेमल को दांत का बॉडीगार्ड कहा जाता है। जो मनुष्य की दांत का इनेमल है उसी दांत का बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनेमल। पक्षियों के दांत चोंच के रूप में होते हैं और हाथी के दांत को टास्क कहते हैं। जो पक्षियों के दांत है वह चोंच के रूप में होते हैं और हाथी के दांत को क्या कहते हैं? टास्क। हाथी की दिखने वाली दांत इंसीजर होते हैं। जो हाथी के बड़े बड़े 2 दांत होते हैं वह किस प्रकार के दांत हैं? इंसीजर प्रकार के। और सिर का बाहर निकला हुआ दांत कैनाइन कहलाता है। मांसाहारी जानवरों में जो बाहर दांत निकले होते हैं वह कैनाइन प्रकार के दांत होते हैं। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना सभी आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक